राजीव और सुबोध कॉलेज के अच्छे दोस्त थे। वह एक ही कंपनी में नौकरी करते थे। दोनों बहुत होशियार थे। वो दोनों मोबाइल ऐप्स डिजाइन करते हैं। उनके टैलेंट की वजह से वह पूरे कंपनी में फेमस भी थे। वो दोनों हमेशा साथ रहते थे। नौकरी के लिए दोनों भी अपने गांव से दूर शहर आए थे। उनका बचपन गांव में गुजरा था, इसलिए राजीव के घर वालों ने उसकी शादी भी जल्दी कर दी थी। राजीव का 1-2 साल का बेटा भी था। राजीव की पत्नी गांव में अपने सास ससुर के साथ रहती। राजीव रोज उनसे फोन पर बातें करता। राजीव का घर बहुत ही छोटा सा था। उसके मां बाप भी गरीब थे, लेकिन वह संतुष्ट थे। लेकिन राजीव और उसकी बीवी संतुष्ट नहीं थे। उन्हें पैसा और अमीरी चाहिए थी। वो जब से शहर गया था, उसे वहां की रौनक अच्छी लगने लगी थी और वह भी ज्यादा पैसे कमाना चाहता था। राजीव ने 2 दिन की छुट्टी डाली और अपने गांव आ गया। बेटा, जब भी तू आता है तो मन को सुकून मिलता है। हाँ बेटा, तू नहीं होता तो घर एकदम सूना सूना लगता है। सुनिए ना, आप थोड़ी देर आराम करो, तब तक मैं आपके लिए खाना बनाती हूँ। थोड़ी देर में सबने खाना खाया। सोते वक्त राजीव के दिमाग में एक ही बात चल रही थी। ऐसा क्या करूं कि कम वक्त में ज्यादा पैसे कमा सकूं और बेहद अमीर बन जाऊं। मुझे नौकरी के साथ और एक इनकम सोर्स ढूंढनी पड़ेगी। सोचते सोचते उसकी आंख लग जाती है। दूसरे दिन वह गांव में घूमने निकला। अपने गांव की जंगली इलाकों में वह अकेला चल रहा था। कुछ देर चलने के बाद उसे एक आदमी दिखा जो जंगल में बेहोश पड़ा था। राजीव ने पास जाकर देखा तो वो एक अघोरी था। उसने काले रंग के कपड़े पहने हुए थे। उसकी लंबी दाढ़ी और लंबे बाल बेहद डरावने लग रहे थे और वो पानी मांग रहा था। पानी, पानी, पानी। अरे बाबा, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आता हूं। सुन लड़के, इस रास्ते से कुछ ही दूर आगे एक पानी का कुआं है। मुझे वहां से पानी ला कर दो। बदले में मैं तुम्हारी कोई भी एक इच्छा पूरी कर दूंगा। हाँ हाँ बाबा, जरूर, मैं आपके लिए अभी पानी लेकर आता हूं। ऐसा कहकर राजीव पानी लाने के लिए चला गया। थोड़ी देर में राजीव पानी लेकर वापस आता है और उसने उस अघोरी को पानी पिलाया। लड़के, तूने मुझे पानी पिलाया है, मेरी मदद की है, इसलिए मैं भी तेरी मदद करूंगा। बोलो क्या चाहते हो तुम? तुम्हारी कोई भी एक समस्या मुझे बता दे, मैं उसे खत्म कर दूंगा। समस्या ज्यादा बड़ी नहीं है, पर मैं भी अपने जीवन में सुखी होना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे पास भी ऐशो आराम की जिंदगी हो। मेरे पास पैसा, गाड़ी, बंगला हो, पर मेरे नसीब में यह सब कहां? नसीब को भी बदलने की ताकत रखता हूं मैं लड़के। मैं तेरी इस समस्या का हल जल्दी ही निकाल लूंगा। मतलब आप क्या करेंगे? तुझे सब पता चल जाएगा लड़के। अगली अमावस्या की रात को मुझे तू यहीं पर मिलना। तुम्हें तुम्हारी सारी समस्याओं का हल मिल जाएगा। ऐसा कहकर वह अघोरी वहां से चला गया। राजीव को यह सब बहुत अजीब लगा, पर पैसे की लालच की वजह से वो अगली अमावस्या का इंतजार करने लगा। पर उस दिन शाम राजीव को कंपनी के अर्जेंट काम से शहर लौटना पड़ा। वो अपने कमरे में सुबोध के पास आता है। अरे राजीव, अच्छा हुआ तू जल्दी आ गया। कल हमें बेहद महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट शुरू करना है। और बता, घर में सब कैसे हैं? सब ठीक है भाई। और देखना, 2 दिन की छुट्टी ली थी, उसे भी ठीक नहीं जीने देते। मैं तो तंग आ गया हूं ऐसी लाइफ से। पता नहीं अच्छे दिन कब आएंगे। चल मैं कुछ देर आराम करता हूं, सुबह फिर काम के लिए भी तो निकलना है। अगले कुछ दिन तक राजीव का ध्यान कहीं नहीं लग रहा था। वह अक्सर यही सोचता कि ऐसा क्या करूं कि मेरे पास बहुत सारा पैसा आ जाए। फिर उसे याद आया कि अघोरी ने उसे अगली अमावस्या को मिलने के लिए बुलाया है। राजीव के मन में यह बात बैठ गई थी कि वह अघोरी ही उसकी मदद कर सकता है। वह अगली अमावस्या को गांव आ गया। और जहां उसे वह अघोरी मिला था, उसी जगह वह अघोरी का इंतजार करने लगा।
रात बेहद गहरी हो चुकी थी। फिर भी वह अघोरी वहां पर नहीं आया। राजीव को अब गुस्सा आने लगा था। ये क्या बेहुदा घटिया मजाक किया उस अघोरी ने मेरे साथ। मुझे यहां रात को बुलाकर खुद ही कहीं गायब हो गया। मैं शहर से अपना काम छोड़कर यहां आया हूं। अगर मदद ही नहीं करनी थी तो मुझे यहां बुलाया ही क्यों? मैं ही पागल था जो उसकी बातों में आ गया। खैर, अब यहां रुकने का कोई फायदा नहीं है। मुझे अब चलना चाहिए। चलना। ऐसा कहकर राजीव वहां से निकलने ही वाला था। वो जैसे ही पलटा तो वह अघोरी उसके पीछे खड़ा था। राजीव उसे देखकर एकदम से डर गया। यहां से जाने की सोच रहे थे, तू चाहकर भी यहां से जा नहीं पाता लड़के। अरे नहीं अघोरी बाबा, मैं तो आपसे ही मिलने आया था। नहीं, तू तो भाग रहा था लड़के। पर याद रख, यहां जो भी आता है अपनी मंजिल पाए बिना लौटता नहीं। तुम आए हो तो अपनी मंजिल जरूर पाओगे। वो सब ठीक है, लेकिन हम ये करेंगे कैसे? तुझे कुछ नहीं करना है लड़के। जो करना वो मैं करूंगा। तुझे बस मेरे साथ चलना है। राजीव उस तांत्रिक के पीछे पीछे घने जंगलों में चलता गया। थोड़ी ही देर में वह एक सुनसान जगह पहुंच गया जहां चारों तरफ घने पेड़ थे। अघोरी ने वहां पहले से ही पूजा की सारी तैयारी कर रखी थी। अघोरी पहले हवन कुंड के पास बैठा। सुन लड़के, तू इधर बैठ जा। राजीव के बैठते ही उसके चारों ओर आग जलने लगी। यह देख राजीव डर गया। ये क्या कर रहे हो तुम? बुझाओ इस आग को। घबराओ मत। यह आग तुम्हें जलाने के लिए नहीं, बयांगी से तुम्हारी सुरक्षा के लिए लगाई है मैंने। उसके बाद अघोरी ने मंत्र पढ़ना चालू किए। 1 घंटा गुजर जाता है। अघोरी की पूजा खत्म होने को आई ही थी कि अघोरी के पीछे एक भयानक बड़ा सा सफेद साया आ गया। राजीव ये देख डर के कांपने लगा और अगले ही पल वह सफेद साया हवन कुंड के बाजू में रखे बर्तन में कैद हो गया। फिर उस बर्तन को तांत्रिक ने राजीव को दिया और कहा, इसे अपने घर में एक साफ सुथरी जगह पर रखना और हर अमावस्या को इसे एक कटोरी बिरयानी, 5 गेहूं की रोटी और थोड़ा सा मुर्गी का मांस चढ़ाना होगा। वो भी बिना भूले, चाहे कुछ भी हो जाए। और आज से ठीक 10 महीने बाद तुम्हें इस बयांगी को मुक्त करना होगा, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। इसमें तुझे अपनी जान भी गंवानी पड़ सकती है अगर तूने सब सही समय पे नहीं किया तो। इसलिए सब कुछ जैसा कहा है वैसे ही करना। राजीव ने अघोरी की सारी शर्तें मान ली और उस बयांगी औरत को अपने साथ शहर ले आया। कुछ ही दिनों बाद देखते देखते राजीव की तरक्की होने लगी। राजीव हर अमावस्या को बिना भूले बयांगी को खाने की सारी चीज देता। बयांगी एक बेइंतहा खूबसूरत औरत थी, पर किसी दरिंदे से कम नहीं थी। लेकिन दूसरी तरफ सुबोध की अब तक कोई तरक्की नहीं हुई थी। वह जिस पोस्ट पर था वह वहीं काम करता रह गया। लेकिन इतनी कमाई में वो अपने परिवार के साथ खुश था और उसे ज्यादा पैसों का लालच भी नहीं था। और दूसरी तरफ राजीव ने जल्दी ही अपनी खुद की एक आईटी कंपनी खोली। कुछ दिन बाद वह शहर में एक बड़ा घर और गाड़ी खरीद लेता है। फिर अपने माता पिता और बीवी को शहर में बुला लेता है। एक दिन राजीव की पत्नी सरला उससे पूछती है, क्या बात है जी? देखते ही देखते आपने तो बहुत अच्छी तरक्की कर ली। मैं तो बहुत खुश हूँ। अब तो मैं महारानी की तरह राज करूंगी। हाँ ठीक है महारानी जी, तुम जो चाहती हो वो करो। मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है। लेकिन तभी राजीव का जिगरी दोस्त सुबोध उसके घर आ जाता है। अरे सुबोध, आओ यार, बहुत दिनों बाद मिले हो। और बताओ क्या चल रहा है? पता चला तुमने बेहद तरक्की कर ली है, तो बस तुम्हें मुबारकबाद देने चला आया। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, लेकिन ये तो बता कि तूने यह सब किया कैसे है? अरे यार, ये 9 महीने पुरानी बात है। जब मैं गांव गया था तब मुझे एक अघोरी मिला था। मैंने उसे पानी पिलाया था, तब हुआ ये। राजीव ने सुबोध को सारी बात बताई। सब सच सुनने के बाद सुबोध जैसे सदमे में था। कुछ पल के लिए उसे कुछ समझ नहीं आया कि क्या कहूं। उसे ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। देख मेरे भाई, तूने अपनी जिंदगी में बेहद तरक्की कर ली है। यह बहुत अच्छी बात है, पर यह अघोरी, काला जादू, भूत प्रेत, तंत्र मंत्र, आत्मा, ये सब फालतू की चीज है। शुरुआत में सब कुछ ठीक लगता है,
पर आखिर में सब कुछ गंवाना पड़ता है। मेरे भाई, ऐसी चीजों से कभी किसी का भला नहीं हुआ है। सुबोध की बात सुनकर राजीव को गुस्सा आ जाता है। तू दोस्त नहीं, दुश्मन है मेरा। जलता है तू मेरी तरक्की से, इसलिए ये सब फालतू की बातें मुझे सुना रहा है। नहीं राजीव, मेरा काम तुझे समझाना था। मैं तो तेरे भले के लिए ही कह रहा था। सुबोध अपने घर निकल पड़ता है। तभी राजीव कहता है, मेरा सबसे जिगरी दोस्त होकर मेरी कामयाबी से जलता है। ऐसे दोस्त से तो दुश्मन अच्छे। लेकिन उनकी ये सब बातें राजीव की बीवी ने सुन ली थी। वो उसके पास आती है और कहती है, ये सब आप क्या बात कर रहे हैं? हमारी तरक्की की वजह आपकी मेहनत नहीं, बल्कि वो काली जादू है। हमें नहीं चाहिए ऐसा पैसा जो हराम का हो। हम अभी अपने गांव चलते हैं। राजीव सरला की कोई बात नहीं सुनता। धीरे धीरे वक्त बीतता चला गया और आखिरकार 10 महीने पूरे हो गए। शर्त के अनुसार उसे बयांगी को 10 महीने के बाद मुक्त करना था, लेकिन राजीव के दिमाग में अब पैसे की चादर फैल गई थी। वो फिर से गरीब हो जाएगा, इस डर से वो बयांगी को 10 महीने बाद भी मुक्त नहीं करता। अमावस्या की रात को बयांगी के चेहरे का रंग बदलने लगा। उसका पूरा शरीर पीला पड़ गया था। अगले दिन राजीव ऑफिस से घर लौटा तो उसने देखा कि उसके माँ बाप और बीवी के शरीर पर उस बयांगी ने आग लगा दी और वो सब लोग राजीव के सामने जलकर तड़पके मर जाते हैं। पर न जाने क्यों उस बयांगी ने राजीव को नहीं मारा और वो वहां से गायब हो गई। इसलिए कहते हैं, लालच बुरी बला है। ऐसी ही वास्तविक जीवन की डरावनी कहानियां देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने क्रेजी टून्स यूट्यूब चैनल को।